हेलो एवरीवन, मैं विकास एक बार फिर आप लोग के बीच आ गया हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के बीसीए सेमेस्टर फर्स्ट का, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या चीजें देखी थी, किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। क्लियर हो गई? तो हमने क्या क्या देखा था, कंप्यूटर के बारे में जाना था, इनपुट आउटपुट, मेजर कंपोनेंट जिनको कहते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी थी। और क्या देखा था हमने, कंप्यूटर माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर ऐसे क्लासिफिकेशन देखे थे। अब उसमें आगे हम लोग देखेंगे क्या, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इसको आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो इंट्रोडक्शन का एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक एक चैप्टर हमारा ऐसे खत्म होते हुए चलेगा। क्लियर हो गई बात को? तो सभी लोग का फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, पुराने वीडियो को भी लाइक कर लेना है, शेयर कर देना है। ये चीजें तो रेगुलर चलती रहेंगी, और साथ के साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं और इसको समाप्ति की ओर लेकर के चलते हैं, समाप्ति की ओर। चलो, तो पहली चीज क्या है, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। आज के टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी बनी रही है या बन चुकी है, वो सब कहां से डेवलप हुई है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ से। ठीक, जो भी एवोल्यूशन हुआ है उनकी वजह से हमारा कंप्यूटर आज मॉडर्न है। डे टू डे लाइफ में हम उसको यूज कर रहे हैं। स्मार्ट वॉच से लेकर के कंप्यूटर, मोबाइल, सारी चीजें क्या है, एवोल्यूशन के तहत ही आई हैं। क्लियर? Which started around the 16th century. Over the time, computer has changed a lot in size, speed and features. Size पहले कमरे के बराबर बराबर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे छोटे होते चले गए। मेमोरी में पहले बहुत छोटी मेमोरी थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा मेमोरी हो चुकी है। और फीचर्स में पहले बहुत कम फीचर्स, ना के बराबर कुछ भी फीचर नहीं होते थे, लेकिन आज भर भर के फीचर हमको मिल रहा है। क्लियर? This development is derived into 5 stages called generation of computer. टोटल 5 किसमें कैटेगरी में ये डिवाइड है हमारे जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला जनरेशन कब से कब तक, 1940 से लेकर के 1956 तक। क्लियर? उसके बाद से सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से 1963 तक। फिर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1971 तक। और उसके बाद में 1970 से 71 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक। और प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर हमारा क्या है, एआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। ये क्या है, हमारे फिफ्थ जनरेशन है, जिसमें करंटली अभी हम जी रहे हैं, और आगे भी हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जनरेशन क्या करेगी, उसको जिएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को। क्लियर हो गई बात? तो एक एक करके जनरेशन वाइज चलते चलते हैं और इसको पढ़ते हुए चलते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो, तो सबसे पहली चीज देखेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें मैं डायरेक्टली चीजें बताऊंगा कि क्या कैसे है, पेपर में कैसे क्या करना है। पेपर में अगर आपसे पूछ ले कि पहली जनरेशन के बारे में आपको बताना है, तो कब से कब तक स्टार्ट था, क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई, उसके बाद से साइज, पावर, स्पीड, यही ऐसे पॉइंट्स आप पेपर में भी लिख दोगे तो आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूछेगा तो 5 जनरेशन, इतना भी डिफाइन अगर आप पेपर में कर दोगे लिखित तौर पे, तो आपको हो जाएगा। ऑलवेज फोकस किस पे करना, मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि फोकस आपको बहुत ही टू द पॉइंट लिखने पे नहीं करना है। टू द पॉइंट लिखना है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखना है उसमें, और साथ के साथ कॉपी जैसे ना भरी हुई दिखनी चाहिए, ऐसे तभी आपको बढ़ करके नंबर मिलेगा, नहीं तो छोटी चीज छोटे में ही रह जाओगे। अपना एक्सपीरियंस मैंने पहले वीडियो में शेयर कर रखा है, देख लेना। क्लियर? तो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी 1940 से 1956 तक। हो सकता है आप किसी किसी के किताब में ये जो ईयर, ये ड्यूरेशन है ऊपर नीचे हो सकती है, तो माइंड मत करिएगा। आपकी बुक में जो दिया होगा आप उसके अकॉर्डिंग चलना। मेरे पास, मैंने जो रिसर्च की, मेरे को जो चीजें मिली वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। क्लियर हो गई बात को? समझ में आ गई? तो इतना कमेंट में ये मत कहना कि सर हमारे बुक में तो ये दिया है, आप ये पढ़ा रहे हो, हमें तो ये मिला है, आप ये पढ़ा रहे हो। देखो भाई, अलग अलग
यूनिवर्सिटीज के बुक में अलग अलग डेटा दे रखा है। मुझे जो चीज मिली, जहां से कॉमन मिली, वो मैंने यहाँ पे उतार ली है। समझ में आ गई बात? तो इतना टेंशन नहीं लेना, जो आपके बुक में होगा आप वही लिख करके आ जाना पहली जनरेशन में। अंदर वाली चीजें सेम रहेगी, बस ये ईयर आप चेंज कर लेना अपनी बुक के, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलो सबसे पहली चीज देखते हैं इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई। टेक्नोलॉजी यूज जो इसमें हुई वो हुई वैक्यूम ट्यूब्स। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर प्रोसेसिंग एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी, मेमोरी में जो डेटा स्टोर करते थे वो किस में करते थे? मैग्नेटिक ड्रम में। क्लियर? These tubes were large and produced a lot of heat. क्लियर? देखो होता क्या था, ये जो वैक्यूम ट्यूब होती थी ना, वो एक टाइप के बल्ब की तरह होती थी। जो येलो वाले बल्ब पहले आते थे, कुछ समहाउ उसी सिलेंड्रिकल शेप में, मतलब ये सिलेंड्रिकल शेप में हुआ करते थे, जो कि इनपुट और आउटपुट को ये क्या करते थे? प्रोसेस करते थे। देखो ये जब जलते थे तो कंप्यूटर हमारा, सबसे पहली बात, कंप्यूटर क्या हमारा समझता है? बाइनरी, BINARY, बाइनरी नंबर इज लाइक 0 एंड 1। क्लियर? तो देखो ये जो 0 है वो ऑफ है या फिर फॉल्स है, ये दो कैटेगरी आती है। ठीक? और 1 का मतलब क्या है? ऑन है या फिर ट्रू है, ये इसकी अपनी कैटेगरी हो गई। क्लियर बात? तो ये चीज दिमाग में बैठा लो कि 0 ही एक लौता क्या नंबर है? फॉल्स नंबर या फिर ऑफ है। रेस्ट उसके अलावा जितने भी नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट जा रहे हैं वो सारे नंबर्स क्या आएंगे? आपके ट्रू आएंगे या फिर ऑन की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर हो गई बात को? तो जब भी वो बल्ब जलता था, जब भी वो बल्ब जलता था तो क्या होता था? ऑन होता था, यानी वो 1 की कैटेगरी में आता था, और जब भी ऑफ होता था तो 0 जाता था। क्लियर हो गई बात को? जैसे कि आपने कोई भी कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दिया, कोई भी चीज आपने बताई, तो वो बल्ब क्या करता था? जलता था, बंद होता था, जलता था, बंद होता था। जैसे भी इंस्ट्रक्शन उस फर्स्ट जनरेशन में दिए जाते थे इनपुट के तौर पे, जिस भी तरीके से दिए जाते थे उस तरीके से वो ऑन और ऑफ होता था, और वो समझता था कि यूजर ने क्या हमको इनपुट दिया है। और यही जलने और बुझने की वजह से इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी कि वो कांस्टेंट क्या हो जाते थे? फेल हो जाते थे, जल जाते थे। और इतने छोटे नहीं होते थे, 2-2 कमरे, 3-3 कमरे के बराबर बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। समझ में आई बात? क्लियर? तो यही चीज इसमें कही गई है। उसके बाद से इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं। अगली चीज क्या? साइज एंड पावर। दीज कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज एंड बल्की, बहुत ही बड़े और क्या होते थे? भारी होते थे। रिक्वायर्ड अ फुल रूम फॉर इंस्टॉलेशन, एक बड़े बड़े कमरे के बराबर ये क्या करते थे? जगह लेते थे इंस्टॉल होने के लिए, रखने के लिए, लगाने के लिए कंप्यूटर्स। They can also consume a huge amount of electricity and need air conditioning. एयर कंडीशनिंग क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या करते थे? हीट प्रोवाइड करते थे। क्या करते थे? ये बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करते थे, जिनकी वजह से हमें उस कमरे में क्या करना पड़ता था? एयर कंडीशनिंग लगानी पड़ती थी, एयर कंडीशनिंग करनी पड़ती थी, एसी लगानी पड़ती थी। क्लियर हो गई बात? फिर क्या इसमें अगला पॉइंट है? स्पीड एंड प्रोग्रामिंग। दे वर वेरी स्लो कंपेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर्स। मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर वो कुछ भी नहीं थे, इतनी स्लो स्पीड हुआ करती थी, इतनी स्लो स्पीड हुआ करती थी। एंड वर प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। इसमें मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 जो कंप्यूटर समझता है, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज किया जाता था। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, इनायक। पहली चीज क्या? इनायक इज द एग्जाम्पल, was the first generation of computer, first general purpose electronic computer developed by J. Presper and John Mulkey, जो भी प्रोनाउंस है आप देख लेना। एडीबैक इंट्रोड्यूस द स्टोर प्रोग्राम्स कॉन्सेप्ट डिजाइन बाय वॉन न्यूमैन। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। क्लियर? जो कि इनायक और एडवैक था। क्लियर? उसके बाद कॉमर्शियल कंप्यूटर, यूनिवैक 1 वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल सक्सेसफुल कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1952। 1952 में कॉमर्शियल पहला कंप्यूटर जो आया वो आया क्या? यूनिवैक फर्स्ट। क्लियर? एग्जांपल्स में यही चीजें दे रखी है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इंक्लूडिंग इनैक, एडवैक एंड यूनिवैक 1। क्लियर होगी? तो ये हमारी क्या थी? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। तो आपको
पेपर में कैसे लिखना है, बस ये फर्स्ट जनरेशन जो भी ईयर आपका होगा, आपके बुक में होगा, आपके सिलेबस में होगा, वो डाल लेना। ऐसे टेक्नोलॉजी, साइज, पावर, स्पीड, इंपॉर्टेंस, कमर्शियल कंप्यूटिंग और एग्जाम्पल। अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, एग्जाम्पल में ये सारी चीजें डाल दोगे तो हो जाएगा। ऐसे आप पॉइंट्स बना करके लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या देखेंगे हम लोग? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि कब से कब तक है, 1956 से 1963 तक हमारे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या हुए, बने। टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हुई सेकेंड जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर्स यूज होना शुरू हो गए। क्या यूज होना शुरू हो गए? ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर्स वर स्मॉल, फास्ट, चीप एंड मोर रिलायबल। क्लियर? साइज एंड एफिशिएंसी की बात करें तो ये पहली जनरेशन से क्या हो गए, छोटे हो गए। दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कम बिजली क्या होने लग गई, यूज होने लग गई, एंड प्रोड्यूस लेस हीट कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। पहले से जब छोटे हो गए तो हीट कम होने लग गई, और जब हीट कम होने लग गई तो हमें एयर कंडीशनिंग की काम कम यूज में आने लगा। छोटे हो गए ना, इस वजह से कम हीट जनरेट करने लगे, कम इलेक्ट्रिसिटी लेने लगे। क्लियर? मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करें तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी वाज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक ड्रम, व्हिच इंप्रूव स्पीड एंड डेटा स्टोरेज। क्लियर? इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी? असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक फोटॉन, कोबॉल, एल्गोल वर इंट्रोड्यूस, मेकिंग प्रोग्रामिंग इजियर। ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होने लग गई? हाई लेवल लैंग्वेज इज लाइक, जो हम बोलते हैं वो उसको क्या कहते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज, जो 0 या फिर 1 होती है। क्लियर? इंप्रूवमेंट क्या क्या है? सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस वर इंप्रूव्ड ड्यूरिंग दिस जनरेशन, मेकिंग कंप्यूटर मोर पावरफुल एंड एफिशिएंट। क्लियर हो गई बात? और इसका एग्जांपल क्या क्या है? पीडीपी 8, आईबीएम 1400 सीरीज, आईबीएम 1620, आईबीएम 7090 और सीडीसी 3600। क्लियर? ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर में आई। उसके बाद आया हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि क्या है, 1964 से 1971 तक। क्लियर? जिसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज यूज होने लग गई इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस कर दिया? ट्रांजिस्टर ने। और थर्ड जनरेशन में आईसी ने किसने आईसी को किसने सॉरी ट्रांजिस्टर को किसने रिप्लेस कर दिया? किसने किसने? ट्रांजिस्टर ने, सॉरी आईसी ने ट्रांजिस्टर को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। क्लियर? तो ये कब से कब तक था? 1964 से 1971 तक। ठीक? साइज एंड स्पीड की बात करें तो दीज कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल, दे आल्सो प्रोड्यूस लेस हीट, वर चीपर देन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ये सस्ते हो गए, छोटे हो गए, फास्ट हो गए और ज्यादा भरोसेमंद हो गई है। क्लियर? मेमोरी और स्पीड, बेटर मेमोरी हो गई, डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज वर डेवलप विच इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड डेटा हैंडलिंग। सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो गया? सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पे क्या हो गया? इंट्रोड्यूस हो गया। कब इंट्रोड्यूस हुआ? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। क्लियर? इसमें हाई लेवल लैंग्वेज लाइक बेसिक वर इंट्रोड्यूस, मेकिंग प्रोग्रामिंग इजियर एंड मोर यूजर फ्रेंडली। प्रोग्रामिंग इसमें और इजी हो गई। इंप्रूवमेंट क्या आया? न्यू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वर डेवलप, प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो गई, माइक्रो सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स, मिनी कंप्यूटर ऑल्सो बिकेम पावरफुल। एग्जाम्पल इसका क्या आया? आईबीएम 360, आईबीएम 370, एनसीआर 395 और बी 6500। ये सारे क्या हो गए? थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर? आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। आपको ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है, ऐसे ही पॉइंट बना करते हुए चलना है और कॉपी में नोट करते हुए चलना है। चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन एंड लास्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन। तो इसको इसी स्लाइड में खत्म कर देता हूं मैं कि फोर्थ जनरेशन कब से कब तक? 1971 से लेकर के प्रेजेंट तक। टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई? माइक्रो प्रोसेसर। क्या यूज होने लग गया भाई? माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ आईसीज क्या होते हैं? यूज होते हैं। क्लियर?
Fourth generation computer uses microprocessor based on LSI and VLSI technology. A microprocessor combines CPU functions on a single chip. साइज और स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर became very small, fast and more powerful. Personal computers were developed during this generation. पीसी क्या हो गई, इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गई. और आप लोग के लिए एक होमवर्क है, क्या है, एक HW होमवर्क है. कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताना कि VLSI और LSI का फुल फॉर्म क्या होता है. ठीक है, होता क्या है, होता क्या है और इसकी फुल फॉर्म. क्लियर? अगर आप बता पाओगे तो बहुत बढ़िया, उसको शाउट आउट मिलेगा. और जो नहीं बता पाएगा तो कोई बात नहीं, फिर मैं एक शॉर्ट के मीडियम से ये चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि LSI क्या है और VLSI क्या. क्लियर हो गई बात? तो चलिए बता देना भैया लोग देखते हैं. ठीक, न्यू फीचर्स की मैं बात करूं तो उसमें टेक्नोलॉजीज लाइक मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स वर इंट्रोड्यूस. मल्टी प्रोसेसिंग होने लग गई भाई, एक टाइम पे कई सारे काम कर सकते थे. मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई, टाइम शेयरिंग हो गई. क्लियर? स्टोरेज एंड कॉस्ट की मैं बात करूं तो these computers had large memory, fast processing became more affordable for personal use. पर्सनल यूज के लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो गए, सस्ते हो गए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर. डेवलपमेंट की बात करें तो इंटेल 4004 was first microprocessor developed in 1971 which started this generation. तो इंटेल ने क्या किया, 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसने क्या की, नींव रखी 1971 में माइक्रो प्रोसेसर की. और आज की जनरेशन और आगे तक ये चलता ही चला जाएगा. जिसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है एप्पल सेकंड और एल्टर 8800. क्लियर? और लास्ट क्या है हमारा, फिफ्थ जनरेशन AI और ML. क्लियर? प्रेजेंट यानी 1971 से प्रेजेंट से लेकर के हमारा फ्यूचर जो बियॉन्ड है. क्लियर? इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड एडवांस प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज. ठीक है, AI कह लो और साथ के साथ ML, मशीन लर्निंग भी इसमें है. मेन गोल क्या है, द एम इज टू डेवलप कंप्यूटर्स दैट कैन थिंक, लर्न, मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस. इनको ह्यूमन की तरह सोचना, उनको पढ़ना, याद करना और क्या करना, डिसीजन लेना, बताना, यही क्या है, इस जनरेशन का काम है. फिफ्थ जनरेशन का ये काम है. इसके फीचर्स क्या क्या हैं, टेक्नोलॉजीज लाइक स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड रोबोटिक्स आर द पार्ट ऑफ दिस जनरेशन. क्लियर? प्रोसेसिंग पावर क्या है, these computers use parallel processing and are extremely fast and powerful. Programming languages, AI languages like LISP, Prolog were used in this generation. ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होने लगी, इसमें यूज होने लगी. और एग्जांपल इसका क्या है, AI बेस्ड सिस्टम, रोबोटिक्स, मॉडर्न इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स आर एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन. जैसे कि एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, चैट GPT हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई. ये सारी चीजें क्या हैं, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है. क्लियर हो गई बात? तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे. इसके बाद अभी हम और भी चीजें, अब तो ये सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा, आपको रोज रेगुलर एक एक वीडियो मिलती रहेगी. तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है. आपके जो भी बीसीए के पहले सेमेस्टर के फ्रेंड्स हैं, जो लोग भी बीसीए करना चाहते हो, वो ओन ग्रुप ओन कंप्यूटर्स में आकर के क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो. तो आज की क्लास में बस इतना ही. थैंक यू एवरीवन. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ नाइस डे.